नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा परीक्षा 27/3/2022 का पेपर देखने वाले हैं, जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लगभग मान के चलिए 15 या 16 सेट का करा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में अगर छूटा हुआ है तो जरूर देख लीजिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस बुक से टोटल जो है 55 सेट का आपको सोल्यूशन लगातार मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और BSSC का जो है इंटर प्लस लेवल का जो है एग्जाम डेट आ चुका है। अगर आप लोग बताइएगा कमेंट में तो आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें प्रीवियस एग्जाम पूछे गए 100 पेपर आपको करा दिया जाएगा, जिसमें लगभग मान के चलो उसमें भी 45 सेट है। उसको भी हम आप लोग को करा देंगे। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कराना है या नहीं कराना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति को, शुक्र को, मंगल को, बुध को। ये सभी को पता है लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, महाभियोग के द्वारा, कार्यालय ज्ञापन के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा या प्रीवी काउंसिल के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, महाभियोग के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल नीनो शब्द है चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश या फ्रेंच? ये किस भाषा का शब्द है? ये जो है स्पेनिश शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या होता है? सुविकसित सिंचाई प्रणाली, कृषि साख की उपलब्धता, सरकारी कृषि रणनीति या उच्च उपज किस्म वाले बीजों को उपलब्धता। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा? पहला ऑप्शन, सुविकसित सिंचाई प्रणाली के कारण जो है एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? सभी को पता है 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के अध्यक्ष थे? किसके अध्यक्ष थे? DRDO के, इसरो के, सेबी के या RBI के? ये किसके अध्यक्ष थे? इसरो के अध्यक्ष जो है के थे। ये उस समय करंट अफेयर के अनुसार है, लेकिन वर्तमान में चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? निर्मला सीतारमन, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, बागमती नदी, कोसी नदी या महानंदा नदी? कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर जो है राजेंद्र सेतु है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर है, किसके बराबर होगा? ये मैथ का क्वेश्चन है। अगर आपको इसको फार्मूला पता होगा तो आप जो इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे भुजा निकालना है तो इसका भुजा होता है समचतुर्भुज के भुजा बराबर 1/√D1² प्लस D2², यानी विकर्ण दोनों हो जाएगा। यानी 1/2 विकर्ण कौन कौन सा दिया गया? 6 और 8। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो जाएगा? ये √100 100 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। यानी 1/10, 1 और 2 गुने 10 हो जाएगा। यानी 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैखिक संपर्क के बदलने की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, बल आघूर्णन, बल या जड़त्व आघूर्णन? क्या कहते हैं? इसे बल कहा जाता है। रैखिक संपर्क के बदलने की दर को बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? सभी को पता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत गीजर या विद्युत मोटर? ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोटर हो जाएगा, जो विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होता है? स्वयं सिद्ध, प्रमेय, परिभाषा या अभिधारणा? प्रमेय को जो है सिद्ध करने की आवश्यकता होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? संस्कृत, खड़ी बोली, अवधी या ब्रज भाषा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ब्रज भाषा में। धनानंद की रचनाएं जो है ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही डैश, केम, हैड कम, कम्स या हैज कम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी हो जाएगा, हैड कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेटेड जो है पास्ट टेंस में है, तो इसमें जो आगे जो आएगा वही पास्ट में होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी या ए एवं बी दोनों? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 1 अगस्त, 8 सितंबर या 30 नवंबर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीच यानी जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा या रॉबर्ट विटेकर के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम या होलकर स्टेडियम। सभी को पता हो चुका है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाता है? चिनूक, फोहन, ब्लिजर्ड या लू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इस प्रकार के हवा को लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी या ज्ञान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? श्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा? आग्नेय, अग्निकार, अग्निकृत या अग्निवेश। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अग्नेय हो जाएगा। अग्नि का विशेषण शब्द अग्नेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ऑप्शन देखिए, एस धामी, विजय लक्ष्मी रामनन, वी एस रमा देवी या मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वी एस रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? चीन, क्यूबा, रूस या उत्तर कोरिया। कौन सा ऑप्शन सही है? रूस में जो है साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, यदि x + 1/x = 2 है तो x² + 1/x² का मान बताना है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो एकदम सिंपल है, इसका फॉर्मूला निकालने का होता है k² - 2 होता है, यानी k का मान कितना है? 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 में से 2 गया, 2 होगा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होता है, क्या होता है? कम, समान, थोड़ी सी ज्यादा या बहुत अधिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परिगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? विसरण, परासरण, सक्रिय परिवहन या अंतःशोषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? परासरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट या सिल्फर सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिरोशिमा कविता का रचयिता कौन है? नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामधारी सिद्धिनकर, सच्चिदानंद हीराधन, वात्स्यन अज्ञ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये तो आप लोग 10th में हिंदी में पढ़ा ही होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है संसद में, जनता में, मंत्रिपरिषद में या नौकरशाह में। किस में निहित होता है? जनता में निहित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? कोयला के लिए, चांदी के लिए, लौह अयस्क के लिए या सोना के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चांदी के लिए जो मयूरभंज की खान जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख था? गुंडाधुर की, जतरा भगत का, मंगल पांडे का या बिरसा मुंडा का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुंडाधुर की भूमिका महत्वपूर्ण था। बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है एक डैश, प्राकृत संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या या वास्तविक संख्या। क्या होता है? ये जो है वास्तविक संख्या होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित? ये भी सभी को पता है, दूध उत्पादन हो जाएगा। वहीं हरित क्रांति जो है फसल के लिए था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जेफरसन, मार्टिन लूथर, लिंकन या वाशिंगटन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, वाशिंगटन जो हो जाएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक या महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 36 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंदी चीन पहुंचे थे? पुर्तगाली, जर्मन, ब्रिटिश या फ्रेंच। सबसे पहले जो पुर्तगाली आया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या मिजोरम में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय में जो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में या विष्णुप्रयाग में। ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर प्रति वर्ष बताना है।
इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको जो है नहीं बनाने आता तो सिंपल ऑप्शन से बना लीजिए, फटाफट बन जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर बोला गया 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना, माने कर चलिए वो राशि जो है 16 है, ठीक है। वो 16 से कितना हो गया, इसका जो है 25/16 गुना, अगर 25/16 कीजिएगा तो 16 से 16 कट जाएगा यानी 25 मिलेगा। यानी 16 से कितना हो गया, 25 हो गया। इस पर कितना ब्याज मिल रहा है, 9 ब्याज मिला है। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 4.5 हो जाएगा, ठीक। यानी 1 साल में 4.5, तो हमें टोटल कितना है, 16 पर निकालना है। तो 16 पर कीजिएगा तो लगभग ये 25% के आसपास जा रहा है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज है जिसमें तो थोड़ा पॉइंट में आएगा ही आएगा, लेकिन 1 साल का निकालना है तो वो सिंपल आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी 25% बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्त्रवण किया जाता है थायराइड के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, गुर्दा यानी कि वृक्क के द्वारा, या पीयूष के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय के द्वारा किया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, बर्फ में वायु भरी होती है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, पानी बर्फ से ज्यादा गहरा होता है, बर्फ का घनत्व पानी से ज्यादा होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बर्फ का घनत्व जो है पानी से कम होता है इसलिए पानी पर तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी, या सी ऑप्शन नंबर दिया है ए व बी दोनों, या सामाजिक समानता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, एच.एन. बहुगुणा, देवीलाल, मोरारजी देसाई, एल.के. आडवाणी। कौन से नहीं रहे हैं, एच बहुगुणा नहीं रहे थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, वुलर झील, भीमताल झील, लोकटक झील, नैनीताल झील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में है, ये सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि सुनाई देता है प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के कारण, या रेडियो तरंगे के परावर्तन के कारण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का हमें सही संधि विच्छेद बताना है, युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध जोड़ स्थिर, युद्धि जोड़ स्थिर, या युद्धि जोड़ स्थिर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, युद्धि जोड़ स्थिर बिल्कुल सही हो जाएगा, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिंदी कूल कदम की डारन में रेखांकित पद का अर्थ बताना है, गंगा, सरस्वती, यमुना, या नर्मदा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, कालिंदी का अर्थ यमुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, या राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, 50 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं दिया गया है, उन्नति का अवनति, इति का अर्थ, आविर्भाव का तिरोभाव, उन्मुख का सम्मुख। यही जो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सुमेलित नहीं दिया गया है, बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है इमली में, सिरका में, सेब में, नींबू में। साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है, सेब में मौलिक अम्ल होता है, और सिरका जो है ये एसिटिक एसिड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है, नीति आयोग, संघ वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, बॉक्साइट, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट, सिलिकॉन तेल। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सी रिटर्न्ड होम डैश ओपन द डोर, सिंस, बिकॉज, अनटिल, एंड। कौन सा ऑप्शन इसमें सही रूप से परिभाषित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी रिटर्न्ड होम एंड ओपन द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, आमाशय, या ग्रासिका। कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए क्षुद्रांत हो जाएगा जो सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, वस्तुओं, वस्तुएं, वस्तुएं, या ये वस्तुएं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वस्तुएं, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिहार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या सतपुरा? कौन सा ऑप्शन सही है? हिमाद्री कहा, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? यहाँ पर जो है रविदास को जो दीक्षा किससे मिला था? गुरु रामानंद, रायदास से, पंडित ऑफ काशी से या रानी झाली से? द पंडित ऑफ काशी से प्राप्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द साउंड केम डैश द रूम, फ्रॉम, एट, ऑन या विथ? कौन सा ऑप्शन इसमें सही रूप से परिभाषित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द साउंड केम फ्रॉम द रूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, जादव पायेंग या मणिमुथु योगनाथन? किसे कहा जाता है? बासर की बात करें तो जादव पेयोंग को जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जबकि राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की गति का संचालन होता है न्यूटन के नियम के द्वारा, केपलर के नियम के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के द्वारा या बोयल के नियम के द्वारा? ऑप्शन नंबर बी केपलर के नियम के द्वारा संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन डैट फॉलोइंग। बेलिकोज का हमें सही मीनिंग बताना है, कंफर्टेबल, एग्रेसिव, काम या सैड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा। बेलिकोज मतलब होता है झगड़ालू, यानी एग्रेसिव भी उसी के सेंस में आ जाएगा, यानी सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? वसामय से, उपास्थि से, कंडरा से या स्नायु से? 65 का बताना क्या हो जाएगा? स्नायु के द्वारा दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर या जन्म दर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? लिंगानुपात कहलाता, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा देना है, ग्रामीण निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना है या 6 से 14 वर्ष आयु सभी के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है या शहरी निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी समूह के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा? समकोण, एक वृत्तक कोण, एक न्यून कोण या एक अधिक कोण? कौन सा हो जाएगा? एक न्यून कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या नियोमाइसिन? कौन सा था? पेनिसिलिन की खोज हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया था? सिलिकॉन, कार्बन, लेड यानी कि सीसा, एल्यूमिनियम? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूली एक रूपांतरित है, मूल, कंद, फल, पुष्प? कौन सा हो जाएगा? 71 की बात किया जा रहा है, 71 का ए हो जाएगा, मूल हो जाएगा। मूली एक रूपांतरित मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही एंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे, वर, हैज बीन, एम या इज? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 72 की बात करें तो वर हो जाएगा, ही एंड आई वर प्लेइंग यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या निरंकुश सरकार? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी इस सेंटेंस का हमें एक्टिव वॉइस बताना है। द बुक वाज रीड बाई हर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी रीड द बुक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक वृक्ष की हत्या कविता का रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय, वीरेंद्र डंगवाल, नागार्जुन या कुंवर नारायण? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कुंवर नारायण बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता का रचनाकार कुंवर नारायण, 75 का डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची दिया गया है? रात्रि, रजनी, धारा, मही, अवनी, यामिनी, सफरी, तरी, रात्रि, रात्रि, रजनी, निशा? कौन सा ऑप्शन इसमें सभी रूप से परिभाषित दिया गया? 76 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को स्थापना कहाँ किया गया था? साक्ची बिहार, भद्रावती कर्नाटक, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़? कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए साक्ची बिहार में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या पश्चिम बंगाल? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी बिहार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना धन 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 25,8.80 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो?
सबसे पहले ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट में आ रहा है तो सिंपल ये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दिया गया। कितना धन, 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से यहाँ पर चक्रवृद्धि नहीं दिया गया। इस बात को कंफ्यूज होने के लिए छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें हमें बताना है 2508 रुपया हो जाएगा। यानी अगर देखिएगा तो इसमें ये टोटल वैल्यू दिया गया है, यानी इसमें ब्याज भी है और यहाँ पर मूलधन भी है। यानी अगर ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, यानी कि 1-2 साल का जो 24% और ऊपर से अगर चक्रवृद्धि निकालिएगा तो 1.44 और जुड़ जाएगा, यानी 25 दशमलव जो है 44 जो है 2 साल का ब्याज होने वाला है। अब अगर इतना से अगर हम देखिए सभी मानों में अगर निकालने का, तो यहाँ पर अगर पहले वाले में देखिएगा 2000 मानिएगा तो 2000 निकालिएगा तो 508 रुपये बिल्कुल ब्याज बन रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको फॉर्मूला पता ही है चक्रवृद्धि निकालने का, बस लगाकर बैठ जाइए, फॉर्मूला निकालते रहिए, नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन से बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल एवं CO2, लैक्टिक अम्ल एवं CO2, CO2 एवं जल, या एथेनॉल एवं जल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? मॉस्को में, रोम में, हेग में, सिडनी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन, इसका हमें ट्रांसलेशन बनाना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत उपस्थित है? 50%, 7%, 21% या 78%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78% जो है नाइट्रोजन, जबकि 21% ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? अच्छा कार्य वेतन, स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, जीवन मूल्य का विकास, राष्ट्रीय आय का संवर्धन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अच्छा कार्य और वेतन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 84 का ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाय बल्स, सक्स एंड द हुन्स, द ब्रिटिशर्स, द फ्रेंच। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 85 का बी बिल्कुल से द सक्स एंड द हुन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना, लवण का क्रिस्टलीकरण होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 86 का सी हो जाएगा, दूध का खट्टा होना। यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि देखिए हम दूध जब खट्टा हो चुका है, नहीं फट चुका है, इसे वापस हम दूध नहीं बना सकते हैं, इसलिए जो है रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? गेहूं, सरसों, चना, ये ज्वार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ज्वार जो है ये खरीफ की फसल, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमनेटी एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? आर्थिक संगठन, सैनिक संगठन, मानवाधिकार संगठन या राजनीतिक संगठन। कौन सा ऑप्शन सही है? मानवाधिकार संगठन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाया था? वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाए थे। GDP का तात्पर्य क्या है? सामान्य घरेलू मापक, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से हो जाएगा। GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग काम करना नहीं चाहते, सुस्त ढंग से काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उनके काम के बदले भुगतान नहीं दिया जाता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर कॉलेज एजुकेशन? न्यू दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ या लखनऊ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जयपुर हो जाएगा। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? मुंबई में, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता हो जाएगा। भूमिगत रेलवे की बात किया जा रहा है तो कोलकाता बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग व जूनियर के द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा, जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा या जॉन लुइस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, क्रीमिया का युद्ध या डेनमार्क की संधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 95 का जो है फ्रांस की क्रांति हो जाए। ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी, पखावज, शहनाई या इसराज? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शहनाई बजाते थे। देश का प्रथम नागरिक होता है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी या राष्ट्रपति? ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी यहाँ पर जो दिया गया है, ये मानी एक रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, यानी अगला बताना है क्या होगा। यानी इसमें जो डिफरेंस देखिएगा तो सबसे पहले डिफरेंस निकलते हैं 5 से 11 छः का डिफरेंस, 11 से 17 छः का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6 का है। यानी इसी प्रकार अब आगे बढ़ते जाइएगा तो हमें बताना इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है इस श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी 307 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपये का 1.5 वर्षों के लिए 10% वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जबकि ब्याज छमाही दे है तो धन बताने कितना होगा। जब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो कितना समय दिया गया है, टोटल ये 18 महीना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छमाही बोला गया, ध्यान से देखिएगा। तो यानी टोटल कितना होगा, 3 बार हो जाएगा। यानी छमाही किस्त कितना होगा, टोटल 3 बार, यानी 6 का 3 बार हो जाएगा। यानी 10% को हमें 3 बार इसे अधिक करना पड़ेगा। यानी अगर देखिएगा, यानी ये प्रति वर्ष बोला गया, यानी 10% को जो अगर छमाही में निकालिएगा तो 5% हो जाएगा। यानी 5% को 3 बार अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15.7625 बनेगा। यानी इतना जो हमें 10,000 का निकालना पड़ेगा। कहाँ पर दिया गया है, 10,000 का अगर 15.7625 निकालेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, 11,5756.25 मिल जाएगा। यानी ये टोटल जो है यहाँ पर धन बोला गया, इसमें अगर इसमें जो मूलधन भी है और ब्याज भी मिलेगा, यानी 1576 रुपये इसमें ब्याज मिल जाएगा, जो हमने यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट में लाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? सैन्यवाद, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय अराजकता या गुप्त संधियां? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या तात्कालिक कारण था। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर प्लेलिस्ट में अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। लगभग 15-16 वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। अब लगातार आप लोगों को एक दिन में आपको 2-2 सेट दिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जैसे आप प्रैक्टिस कर सके। इसलिए जाइए टेलीग्राम सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, आपको फाइल सेक्शन में सारे PDF मिल जाएगा, क्योंकि आज ही मैंने सुबह अपलोड कर दिया है। जाइए इसको आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से मैंने एक सवाल पूछा था BSSC का इंटर लेवल का, अगर आप सॉल्व पेपर देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा कराना है कि नहीं। इसलिए जो लोग न है बता दीजिए कमेंट में, उसको भी आप लोगों को हो सकता है आपको टाइम निकाल के वो भी वीडियो दे दिया जाए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।